there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में हमने मायोटासिस जो कि सेल डिवीज़न का पहला टाइप था उसको कंप्लीट किया था। और लास्ट लेक्चर में जो मायोटाटिक एरर यानी जब सेल अपने कंट्रोल को खो बैठता है, यानी अनकंट्रोल्ड मायोटासिस या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न जिसे हम कैंसर का नाम दिया था, उसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद जो दूसरा टाइप है सेल डिवीज़न का वो है मियोसिस। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मियोसिस के मियोसिस क्या होता है। मियोसिस को दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीज़न भी दिया जाता है। इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीज़न यानी मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि मायोटासिस में क्रोमोसोम नंबर सेम थे। उसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि एक पेरेंट सेल जो होता है, फ़र्ज़ करें हमने एक एनिमल का सेल लिया, इसमें 46 एक ह्यूमन बीइंग का सेल लिया जिसमें 46 क्रोमोसोम है। अब जब मायोटासिस का अमल होगा तो इसके नतीजे में एक पेरेंट सेल दो डटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो डटर सेल बन गए एक पेरेंट सेल से। ये है पेरेंट सेल, ये दो है डटर सेल। पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम, डटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम। तो जो पेरेंट सेल और डटर सेल जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं। जबकि मियोसिस जो होता है, इस किस्म के डिवीज़न में जो पेरेंट सेल और डटर सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। मतलब जो पेरेंट सेल होते हैं जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसकी तादाद हाफ होती है डटर सेल में। डटर सेल में क्रोमोसोम की नंबर रिड्यूस हो जाती है। तो हम मियोसिस को किस तरह डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डटर सेल्स इन सच अ वे दैट द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल में होते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम कम कर देते हैं, ये एक मियोसिस हो गया। तो इसके नतीजे में हमेशा मियोसिस में दो स्टेप होते हैं। पहला इसको नाम देते हैं मियोसिस 1 या M1। तो इसके नतीजे में जो दो डटर सेल बन जाते हैं, यानी पहले मियोटिक डिवीज़न जो होता है M1, तो इसमें जो दो डटर सेल बन जाते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर 46 है, अब इसमें 23 और इसमें 23 क्रोमोसोम जाते हैं। दोनों में 23 क्रोमोसोम जाते हैं। इसके बाद होता है M2 यानी मियोसिस 2। तो अब हर एक सेल से फिर से दो सेल बन जाते हैं, जबकि ये जो M2 होता है, मियोसिस 2 जो होता है, ये बिल्कुल मायोटासिस की तरह होता है। हम आगे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम, इसी तरह यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो एक मियोसिस के नतीजे में 4 डटर सेल बन जाते हैं, जबकि एक मायोटासिस के नतीजे में 2 डटर सेल बन जाते हैं। मायोटासिस के नतीजे में जो डटर सेल और पेरेंट सेल होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जबकि मियोसिस में जो पेरेंट सेल और डटर सेल जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं और ये आपस में भी मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जबकि मायोटासिस के नतीजे में जो दो सेल बन जाते हैं वो जेनेटिकली आपस में भी आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, और पेरेंट सेल के साथ भी आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जेनेटिकली आपस में भी यहाँ पर मियोसिस में डिफरेंट है, ये वाले जेनेटिकली डिफरेंट है एक दूसरे से। हम आगे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। और पेरेंट सेल से भी जेनेटिकली डिफरेंट है, जबकि मायोटासिस में जो होते हैं वो पेरेंट सेल और डटर सेल जेनेटिकली सेम होते हैं, और दो जो डटर सेल बन जाते हैं वो भी जेनेटिकली सेम होते हैं। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, तो ये था मायोटासिस का डिफिनीशन। इसके बाद हम आते हैं और डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये मियोसिस प्रोसेस पर सबसे पहले इसको किसने स्टडी किया था। तो ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था इन द एग्स ऑफ सी अर्कन। यानी हम पढ़ रहे हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द मियोसिस की डिस्कवरी या स्टडी सबसे पहले किसने की थी मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को। तो सबसे पहले रिपोर्टेड in the eggs of sea urchin।
सी अर्कन के जो एग थे उसमें सबसे पहले ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन यानी मियासिस को स्टडी किया था। किसने स्टडी किया था, एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड वान बेंडन। एक्सप्लेन बाय वान बेंडन, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वान बेंडन। सबसे पहले उन्होंने मियासिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को यानी मियासिस को एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं कि जो टर्म था मियासिस का वो किसने सबसे पहले यूज़ किया था। द टर्म meiosis was given by J.B. फर्मर। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है J.B. फर्मर। उन्होंने सबसे पहले टर्म मियासिस को पॉइंट किया था। सबसे पहले टर्म मियासिस को J.B. फर्मर ने यूज़ किया था। किसके लिए? इस किस्म के सेल डिवीजन के लिए जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं टू ऑफ इन द पेरेंट सेल, इन द डटर सेल। अच्छा, अब जानते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म में इस किस्म का सेल डिवीजन होता है, यानी मियासिस जो है वो कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये मियासिस उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गौर से सुने, मियासिस अकर इन ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स in which a sexual reproduction takes place. Meiosis occurs in all those living organisms in which the sexual reproduction takes place या कर जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मियासिस होता है। हम आगे जान लेंगे जब टाइप ऑफ मियासिस हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे कि टाइप्स ऑफ मियासिस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में होते हैं जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सुने, क्या ये तमाम बॉडी सेल्स में होता है या ये मियासिस जो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन ये बॉडी के तमाम सेल्स में होता है? नहीं, ये अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल। कुछ मखसूस सेल्स होते हैं वहाँ पर ये इस किस्म का सेल डिवीजन होता है। अकर्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ बॉडी। सेल्स ऑफ बॉडी। गौर से सुने, ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ बॉडी में होते हैं, यानी बॉडी में मखसूस सेल्स होते हैं उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिमीट्स। गिमीट्स में ये होता है। गौर से सुने, मेल गिमीट्स आर कॉल्ड टेस्टिस और फीमेल गिमीट्स आर कॉल्ड ओरी। तो वहाँ पर क्या होता है? इस किस्म का सेल डिवीजन होता है। हम आगे जान लेंगे कि क्यों इस तरह का सेल डिवीजन यहाँ पर होता है। मियासिस क्यों सिर्फ गिमीट्स में होता है, स्पेशलाइज्ड सेल में होता है, बॉडी सेल्स में क्यों नहीं होता है? तो हम आगे इसको डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ उन सेल्स में होता है जहाँ पर ये मखसूस सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल गिमीट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फिर कौन से सेल्स में होता है? डिप्लॉइड सेल्स में होता है या हैप्लॉइड सेल्स में होता है? हमने पढ़ा था कि मायोटासिस दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में होता है। तो ये मियोसिस जो है ये भी क्या दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में हो सकता है। तो ये अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स, क्योंकि वहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डबल होते हैं, तो फिर डटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं। जबकि हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वहाँ पर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो वहाँ पर जब वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर होता है? अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स ओनली।
डिप्लॉयड सेल्स में इस किस्म का सेल डिवीजन होता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मियासिस। मियासिस के 3 टाइप्स है, यानी मियाटिक डिवीजन 3 किस्म का होता है। जो पहला टाइप है हमारे पास वो है टर्मिनल मियाटिक डिवीजन, टर्मिनल मियाटिक डिवीजन या गेमेटिक मियासिस। टर्मिनल मियाटिक डिवीजन या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है गेमेटिक मियोसिस या गेमेटिक मियाटिक डिवीजन। हम आगे जानते हैं कि इसको टर्मिनल क्यों कहते हैं या गेमेटिक मियाटिक डिवीजन क्यों नाम दिया जाता है। गौर से सुने, ये कब होता है? गेमेटोजेनेसिस, गेमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इससे पहले इस किस्म का मियोसिस होता है। गेमीट्स फॉर्मेशन से पहले जो सेल डिवीजन होता है इसको नाम देते हैं गेमेटिक मियाटिक डिवीजन या टर्मिनल मियाटिक डिवीजन। और ये कहाँ पर होता है? हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका नतीजा ये होता है कि ये गेमेटिक डिवीजन ये गेमेटिक मियाटिक डिवीजन जो होता है इसके नतीजे में गेमीट्स बन जाते हैं। मतलब गेमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, गेमीट फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। गौर से सुने, गेमीट फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। तो गेमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, एक सेल 2 सेल या इस तरह का डिवाइड होते हैं, तो वहाँ पर ये गेमेटिक मियाटिक डिवीजन होता है। मतलब गेमीट का फॉर्मेशन जो होता है वो थ्रू मियाटिक डिवीजन होता है और इस किस्म के मियोसिस को हम नाम देते हैं गेमेटिक मियाटिक डिवीजन। अब सुने, इसको टर्मिनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद गौर से सुने, इसके बाद गेमीट का फॉर्मेशन होता है। हम आगे जब मज़ीद 2 किस्म के पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह होता है। इसके बाद आने वाला है इनिशियल, फिर इंटरमीडिएरी, जो इंटरमीडिएट होता है, तो इस तरह के हम पढ़ेंगे। तो ये किस तरह होता है टर्मिनल मियाटिक डिवीजन, कब होता है? अकर immediately before the gametogenesis या immediately before the gamete formation। इसका नतीजा क्या निकलता है? which results the gamete formation। इसके नतीजे में गेमीट्स बन जाते हैं। विच रिजल्ट्स गेमीट्स फॉर्मेशन, इट्स अकर इन हायर ऑर्गेनिज्म। ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। गौर से सुने, इस किस्म का सेल डिवीजन या मियाटिक डिवीजन ये कहाँ पर होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है इनिशियल या ज़ाइगोटिक मियोसिस। या ज़ाइगोटिक मियोसिस या मियाटिक डिवीजन। इस किस्म का मियोसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, कब होता है? इनिशियल या ज़ाइगोटिक मियोसिस, इनिशियल या ज़ाइगोटिक मियोसिस जो होता है वो होता है फ़ौरन फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन यानी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट जब आपस में मिल जाते हैं तो इसके बाद फ़ौरन इस किस्म का जो मियासिस जो होता है वो इस किस्म का होता है, यानी ज़ाइगोटिक मियासिस हम इसको कहते हैं। मतलब मेल स्पर्म और फीमेल एग या ओव आपस में जब मिल जाता है तो इसके नतीजे में ज़ाइगोट बन जाता है। तो इसलिए जो ज़ाइगोट में जो मियासिस होता है, ज़ाइगोट में जो डिवीजन होता है, इसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोटिक मियोसिस, इसलिए इसे ज़ाइगोटिक का नाम दिया गया है। अब इनिशियल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़िंदगी की नई शुरुआत है। गौर से सुने, ज़िंदगी की नई शुरुआत है। किस तरह? मेल स्पर्म फीमेल ओम के साथ कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन करता है।
फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट से एम्ब्रियो, फिर इसमें मज़ीद क्लीवेज होता है और फिर से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ से एक नई ज़िंदगी का शुरुआत हो गया। तो इसलिए उसको नाम देते हैं इनिशियल मियोसिस या जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि ये जाइगोट में होता है। ये कुछ फंजाई इस तरह डाइएटम्स वगैरह में होता है। तो पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर होता है। अकर्स immediately after the फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद ये होता है। अब इसके नतीजे में क्या होता है, विच रिजल्ट्स हिप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर्मेशन, यानी इसके नतीजे में हिप्लॉयड इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, क्योंकि जाइगोट था डिप्लॉयड। इसके नतीजे में मियोसिस के नतीजे में एक डिप्लॉयड सेल से हिप्लॉयड सेल्स पैदा होते हैं। तो इसलिए जो इंडिविजुअल पैदा होगा वो क्या होगा, गौर से सुने, वो क्या होगा, हिप्लॉयड होगा। तो इस किस्म का जो सेल डिवीजन होता है इसके नतीजे में हिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाते हैं। जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ़ौरन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, एक सेल से बना होता है। इसमें फ़ौरन मियोसिस होता है। मियोसिस के नतीजे में 4 डटर सेल बन जाते हैं, वो सारे हिप्लॉयड होते हैं। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे बन जाएगा तो क्या होगा, उनके सारे सेल जो होंगे वो हिप्लॉयड होंगे। तो इसलिए जो इंडिविजुअल होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो हिप्लॉयड होगा। तो इस किस्म के मियोसिस के नतीजे में हिप्लॉयड इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पर होता है, अकर इन सम अल्जी, कुछ अल्जी में, फंजाई एंड डाइएटम्स। तो ये इस किस्म का सेल डिवीजन कुछ अल्जी होते हैं फंजाई में, और इस तरह डाइएटम्स में भी इस तरह का सेल डिवीजन होता है। यानी मियोसिस जो होता है वो इस किस्म का होता है। और इसके बाद जो तीसरा टाइप है मियोसिस का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।